हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो यह क्लास है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जिस टॉपिक की चर्चा हम आप आज करेंगे, जिस टॉपिक पे हम आप जो डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक से लगभग प्रत्येक साल, प्रत्येक ईयर सीबीएसई क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप करता है। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब क्वेश्चन क्या होता है, कैसे सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वह सुनिए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी? क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन दिस सिचुएशन यूजिंग अ प्रॉपर शेड्यूल एंड अ प्रॉपर डायग्राम। बस ये क्वेश्चन रहता है। सही है, बिल्कुल, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि जिस चैप्टर की चर्चा अभी चल रही है, यानी कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की जो चर्चा चल रही है, इससे 6 क्वेश्चन, अगर आप 6 क्वेश्चन रेडी कर लें तो मैं आपको गारंटी दूंगा आप एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर लेकर के आएंगे। मैं इसकी गारंटी दूंगा। ठीक है, तो एडीएएस अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी कैसे अचीव की जाती है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एंड इस वीडियो में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे अचीव की जाती है, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लें कि फिर से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी ये क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी इज सच अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी इन विच अंडर saving investment approach, saving and investment become equal to each other at any specific level of income. ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के तहत एक ऐसी इकोनॉमी होती है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां किसी लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होगा, यह दोनों के दोनों इक्वल होगा। ठीक है, कोई मोर नहीं होगा, कोई लेस नहीं होगा, दोनों के दोनों इक्वल होगा। ठीक है, एंड ऐसी स्थिति में जो इकोनॉमी होगी वह बिल्कुल ही स्मूथली रनिंग पोजीशन में होगी, यानी कि ऐसी स्थिति में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होगी, कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन की स्थिति नहीं होगी, यानी कि न तो इन्फ्लेशन होगा न तो डिफ्लेशन होगा। ठीक है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होगी, यानी कि जो इकोनॉमी है वह बिल्कुल ही स्मूथली रनिंग पोजीशन में आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो यह होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी। ठीक, अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई। ठीक है, कि अगर यह इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी जहां सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जहां सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों इक्वल हो रहा है, तो आप इसको हमें एक शेड्यूल के थ्रू एंड फिर से डायग्राम के थ्रू हमें आप दिखाओ। ठीक है, तो
चलिए इसके लिए शेड्यूल तय करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल में सबसे पहले आप y को फाइंड आउट कर लीजिए। तो y में 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करें, सी को डिसाइड करें। सही है, सी को डिसाइड करें, क्योंकि ध्यान रखिएगा सेविंग आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप कंजम्पशन पे नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि सेविंग इक्वल टू होता है, सेविंग इक्वल टू होता है y माइनस सी, इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक, तो पहले सी को आप डिटरमिन करिए। तो 0 पे 50 जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, 0 पे 50, उसके बाद फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250 एंड लास्ट में 300। सी आपको मिल गया। उसके बाद एस को आप डिटरमिन करिए। तो एस इक्वल टू होता है y माइनस सी। क्या होता है y माइनस सी, यानी 0 माइनस 50 माइनस का 50, 100 माइनस 100 0, उसके बाद फिर 200 माइनस 150 50, उसके बाद 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा 100, उसके बाद फिर 400 माइनस 250 कितना हो जाएगा 150 एंड 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा 200। सही है, सेविंग मिल गया आपको। एंड इन्वेस्टमेंट, अब ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखिएगा हम लोग इक्विलिब्रियम की जो चर्चा कर रहे हैं यह लॉन्ग रन की नहीं है, यह शॉर्ट रन की है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लॉन्ग रन में भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन यहां पर हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, हर समय ध्यान रखिएगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, सही है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, वेरी करेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में जो इन्वेस्टमेंट होगा वह बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेगा, वह वेरी नहीं करेगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। है, तो यहां पर लेट्स सपोज हमने इमेजिन कर लिया 100, यह जो है एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ध्यान रखिए। सही है, 100, 100, 100, 100, 100, 100, ये आपको मिल गया। अब आप ये देखिए कि शेड्यूल में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, शेड्यूल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कहां इक्वल हो रहा है वो देखिए। तो सेविंग ये है आपका एंड इन्वेस्टमेंट ये है आपका, एंड इनकम लेवल कौन सा है, ये 300 है आपका, ये देखिए। यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू इट्स 300 लेवल ऑफ इनकम at which saving and investment both are being equal to each other. Got it? Both are being equal to each other. सही है, 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है एंड इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में, ये दोनों के दोनों इक्वल में है। सही है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों इक्वल में है। किस लेवल ऑफ इनकम पे, 300 लेवल ऑफ इनकम पे। एंड ये वो सिचुएशन इकोनॉमी की, ये वो स्थिति इकोनॉमी की होगी, ये वो सिचुएशन होगा जहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, जहां पर कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होगा, जहां पर कोई भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं होगा, जहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, यानी इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया रन करेगी। ठीक है, तो यह है आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू न्यूमेरिकल एग्जांपल इक्विलिब्रियम के लिए। सही है, अब इसको हम दिखाते हैं डायग्राम पे,
कैसे आप इसको डायग्राम पे दिखाओगे। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ब्लैक पेन से, ठीक। फिर उसके बाद रेड से इसको हम मार्क करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये ले लेते हैं भाई, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया 90 डिग्री का एंगल। तो ओ एक्स वाई, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट, इस पे दिखा दीजिए। ओ आई पे सेविंग इन्वेस्टमेंट दिखा दीजिए, ठीक है। एंड ओ एक्स पे इनकम दिखा दीजिए, इनकम आउटपुट, ठीक है, ये दिखा दीजिए। अब इसको आप इसकी स्केलिंग कर लीजिए, इसकी स्केलिंग स्केलिंग ये 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी आप ले लीजिए, इक्वल स्केल में ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 100, 100, ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, ठीक है, ये हो गया आपका 400। इस तरह से आप ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर्व को ड्रॉ करो, तभी तो दिखाओगे कि सेविंग उसको कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है, सेविंग उसको कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां इन्वेस्टमेंट कर्व को सेविंग कर्व जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट इक्विलिब्रियम का बनेगा। जिस तरह से एडी एएस में एएस कर्व को एडी कर्व जहां इंटरसेक्ट कर लेता है, ठीक है, वही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक। तो उसी तरह से आप पहले इसमें क्या करो यहां पे इन्वेस्टमेंट को पहले आप ये करो। तो जीरो लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितना है 100, ये आ रहा। 100 पे कितना है 100, सभी पे 100 है। 200 पे 100 है। 300 लेवल ऑफ इनकम पे यह भी 100 है। 4 लेवल ऑफ इनकम पे यह भी 100 है। 500 लेवल ऑफ इनकम पे यह भी 100 है, ठीक है। बच्चा लोग समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक। अब इसको ड्रॉ करो, इन्वेस्टमेंट कर्व को मिलाओ, ठीक है बच्चा लोग, ठीक। ये क्या है आपका, ये है इन्वेस्टमेंट यानी कि आई, हो गया, मिल गया। उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब सेविंग को ड्रॉ करनी है। सही है, क्या करना है, सेविंग को ड्रॉ करनी है। तो सेविंग देखो जीरो लेवल पे माइनस में है ऑटोनोमस सेविंग, तो आपको नीचे आना होगा। तो इसको बढ़ाओ नीचे, ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया है। जितना ऊपर 100 है उतना ही नीचे आप 100 कट कर लो, -100, ठीक। अब यहां पर चूंकि 50 है, माइनस का 50 है, तो ये -50 भैया इंडिकेट कर दो, -50। सही है। अब उसके बाद इसको प्लॉट करो। तो जीरो पे सेविंग कितना है -50, ये रहा -50। उसके बाद 100 पे कितना है 0, तो 100 लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग है वह कितना है 0। तो 100 एंड 0 का जो कोऑर्डिनेशन है वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखो 200 पे सेविंग कितनी है 50, 200 पे सेविंग कितनी है 50, तो 0 एंड 100 के बीच का हिस्सा होगा 50, तो भैया इंडिकेट कर दो 50, ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखो 200 पे हो गया। उसके बाद 300 पे सेविंग कितना है 100, 300 पे सेविंग कितना है भैया ये 100 यहां पर आ गया। सही है। उसके बाद फिर 400 पे सेविंग कितना है 150, 400 पे सेविंग कितना है 150, ये आ गया 150, ठीक है जी 150 ये आ गया। उसके बाद फिर 500 पे सेविंग कितना है 200, 500 पे सेविंग
200। ठीक है, ये आ गया आपका सही। अब आप इसको स्केल लो और ज्वाइन कर दो भैया। ठीक है बच्चा लोग, तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका सेविंग है। ठीक, अब यह जो है, ये देख रहे हो, यहां पर आप देख लो, ये मैं रेड से इसको ये कर देता हूं, ये ठीक, देखो ये जो है आपका ई, ये जो है ये हो गया आपका ई, ये देखो आप। ठीक, यानी कि 300 लेवल ऑफ इनकम पे जो इन्वेस्टमेंट है एंड जो आपका सेविंग है, क्योंकि यह जो लाइन है यह सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का है ना भाई। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट है एंड सेविंग है, ठीक है, यानी जो इन्वेस्टमेंट कर्व है एंड जो सेविंग कर्व है, यह एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एट पॉइंट ई द इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इनकम है वह कितना है 300, सेविंग कितनी है 100, इन्वेस्टमेंट कितना है 100। यहां पर देख लो आप, इनकम लेवल कितना है 300, ये रहा 300 डायग्राम पे। उसके बाद सेविंग कितनी है 100, सेविंग कितनी है यहां पर 100, ये देखो सेविंग, ये यहां से सेविंग, यानी कि ये जो गैप है ये इसके इक्वल में हो गया। ये देखो ये गैप, ये जो गैप है ये इसके इक्वल में हो गया। ठीक है सेविंग। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी देखो ये इतना ही है, सही है 100, यानी कि आप कह सकते हो कि at 300 level of income, the saving and investment both are being equal to each other. Hence, at the same level of income, I mean at 300 level of income, the economy will remain in the equilibrium position. And in this situation, as I have told you many times, there will be no any unemployment, there will be no any price fluctuation, there will be no any inflation, there will be no any deflation, and there will be no any situation of unemployment. I mean the economy will be found running very very smoothly. ओके, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे अचीव होता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपने सीखा। ठीक, तो चलिए फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना स्टडी जारी रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।